तो चलिए आज मैं आप सभी को जो पोषण ट्रैकर का नया वर्जन आया है 24.1, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं इसकी जानकारी दूंगी। तो इसके लिए आप सभी वर्कर्स सबसे पहले पोषण ट्रैकर का जो नया वर्जन आया है इसे प्ले स्टोर से जाकर अपडेट कर लें। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे पोषण ट्रैकर, और यदि आपका पोषण ट्रैकर अपडेट नहीं होगा तो आप यहाँ से अपडेट कर लेंगे। और यदि अपडेट होगा तो आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो आप सभी कार्यकर्ता पोषण ट्रैकर का जो नया वर्जन आया है 24.1 इसे अपडेट कर लें। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो ये हमारा नया वर्जन आया है इसमें क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। तो इसमें सबसे पहला अपडेट है एडिड फंक्शनैलिटी टू रिकैप्चर द FRS इमेज फॉर इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। यानी कि सरल शब्दों में कहने का मतलब ये है कि अब जब भी आप लाभार्थी का फेस कैप्चर करते हैं तो कई बारी जब हम लाभार्थी की हमने eKYC भी कर दी होती है और फेस वेरिफिकेशन भी, और तब भी कई बार हमारे पास आता है प्लीज़ रीकैप्चर बेनिफिशरीज फ़ोटो। तो अब इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। तो आप जैसे ही लाभार्थी की प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा फेस रिकैप्चर, और आप यहाँ पर जाने के बाद आसानी से लाभार्थी का फेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि फेस कैप्चर की प्रक्रिया को आसानी से कर सकते हैं। और सेकंड है हमारा स्ट्रीमलाइन द eKYC प्रोसेस बाय रिमूविंग द इनिशियल डिजीलॉकर स्क्रीन। यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी आप लाभार्थी की eKYC करते थे तो सबसे पहले हमें एक डिजीलॉकर की स्क्रीन दिखती थी। तो अब उस स्क्रीन को हटा दिया गया है, यानी कि अब जब भी आप लाभार्थी का FRS का प्रोसेस करेंगे, यानी कि जब eKYC करेंगे पहले, तो आपको अब वो जो स्क्रीन है डिजीलॉकर स्क्रीन वो आपको दिखाई नहीं देगी। और थर्ड है हमारा रिमूव्ड आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस डिस्प्ले फ्रॉम द ऐप इंटरफेस। यानी कि जो आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस डिस्प्ले, यानी कि जो हमें आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस डिस्प्ले दिखता था उसे भी एप्लीकेशन के इंटरफेस से हटा दिया गया है। और लास्ट हमारा दिया हुआ है वेरियस माइनर बग फिक्सेस एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो और भी छोटी मोटी कमियां थी उन सब का भी जो ये पोषण ट्रैकर का नया वर्जन है इसमें समाधान कर दिया गया है। तो आप सभी कार्यकर्ता जो ये पोषण ट्रैकर का नया वर्जन आया है 24.1 इसे अपडेट कर लें, ताकि आपको जो FRS की प्रक्रिया करनी है, यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जिसमें हम पहले लाभार्थी की eKYC करते हैं और बाद में लाभार्थी का फेस कैप्चर करते हैं, उसमें आपको कोई भी समस्या ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यानी कि जो भी ये पोषण ट्रैकर का नया वर्जन था इसमें जो भी रिसेंट अपडेट करे गए हैं इनकी जानकारी आपको हो गई होगी। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।